हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये वैकेंसी जो आई है वो बिहार की तरफ से आई है। बिहार राज्य में निकली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये वैकेंसी निकाली गई एएनएम पदों के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कितनी सैलरी रहने वाली है। तो ये संविदा पे निकाली गई भर्ती है और 15,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? इसके क्वालिफिकेशन है 2 इयर्स फुल डिप्लोमा होना चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आपका जो है 2 साल का डिप्लोमा हो, वो भी एएनएम होना चाहिए, ना कि जेएनएम। जेएनएम वाले यहाँ पे अप्लाइड नहीं है, सिर्फ एएनएम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उनका रजिस्ट्रेशन बिहार जो नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उसमें होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों क्वालिफिकेशन होने के बाद आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए वैकेंसी क्या रहने वाली, तो वैकेंसी टोटल 5,006 वैकेंसी रहेंगी। ठीक है। जो इसके लिए एज रखी गई है, तो एज जो मिनिमम एज है वो 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल है, SC/ST के लिए 42 साल। इसके अलावा आपको और भी छूट दी जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी अगर आवेदन करने से चूक जाता है तो फिर उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो डेट है इसकी वो है 14 अगस्त। शुरुआत 14 अगस्त से और लास्ट डेट 28 अगस्त है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया एएनएम का तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। संविदा के आधार पर आपको लिया कितने समय के लिए जा रहा है? देखिए 15,000 तो सैलरी दी जा रही है, लेकिन लिया जाएगा आपको संविदा के आधार पर सिर्फ 11 महीने के लिए। लेकिन इस संविदा को अवधि को अगर बढ़ा दिया गया तो देखा 60 साल के लिए ले जाएगा। अब ऐसा होता है कि संविदा में जब कभी लिया जाता है तो वैसे भी बढ़ जाता है डेट। लेकिन यहाँ पे मिनिमम 11 है और मैक्सिमम 60 साल तक दिया गया है। कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है जो कि ऑलरेडी पहले से कहीं पे काम कर रहा है वो अब यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। और अप्लाई करेगा भी क्यों? जो संविदा वैकेंसी पे क्यों अप्लाई करेगा? इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट के लिए जो है जाति और स्थायी निवास प्रमाण पत्र दोनों से होने चाहिए। मतलब निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र दोनों। कि जिसके पास जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, उसी का सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा, बाकी किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये बात याद रखना। शुल्क की बात करें तो 500 रुपये फीस है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 500 फीस है। SC/ST के लिए 125 फीस है। आरक्षित महिलाओं के लिए 125 फीस है। जो किसी अदर स्टेट से आते हैं, यूपी से और राजस्थान से, तो उन सभी अदर स्टेट वालों के लिए 500 फीस रखी गई। दिव्यांग लोगों के लिए 125 फीस रखी गई है। देखिए आपका चयन कैसे होने वाला है। चयन जाहिर सी बात है कि एक परीक्षा तो होगी कम से कम। भले ही वो 15,000 सैलरी दे रहे हैं, संविदा पे रख रहे हैं, तो परीक्षा जो होगी उस पर जो CBT होने वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि 80 नंबर का वो आपका लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी 80 मार्क्स की, जिसका 40 मार्क्स ही आपका अंक दिए जाएंगे। और 20 अंक का जो है आपका कोरोना वायरस से जो संबंधित क्वेश्चन है वो आएंगे। टोटल 100 अंक का पेपर होने वाला है। अब ये 100 अंक 60 अंक में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे में पूरे नंबर भी ला सकते हो। यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये 2-3 पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्ज़ाम निकालने के लिए टाइम खूब दिया जाएगा। आपको 2 घंटे का वक्त मिल रहा है। टाइम बहुत बढ़िया है कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया जा रहा है। अब अगर जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए किसको लिया जाएगा, तो उसमें कैंडिडेट का जो है 5 कैंडिडेट लिए जाएंगे। जो प्रमाण पत्र सत्यापन की मेधा सूची के लिए 2 कैंडिडेट लिए जाएंगे और लास्ट में जो है 1 कैंडिडेट ही सिलेक्शन हो पाएगा। CBT की बात करें, न्यूनतम तो अंक दिए होते हैं, बट उससे ज़्यादा ही हमेशा कट ऑफ बनती है। प्रमाण पत्र, जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आरक्षण का अगर लाभ लेना है तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। और EWS के लिए और OBC के जो NCL कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो है आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, क्योंकि उनकी जो पुष्टिकरण है वो आय प्रमाण पत्र के आधार पर होगी कि वो NCL में आते हैं या नहीं आते, EWS में आते हैं या नहीं आते हैं। और इस फॉर्म को फिल करना के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा। ठीक है। ये फिल हम जो है ये जितने फॉर्म जो भी फिल होना है सब ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। तो बिहार की तरफ से ठीक वैकेंसी है अभी के लिए। जब तक बेरोजगारी तब तक के लिए वैकेंसी ठीक है। बाकी उसके बाद आप तैयारी करते रहिएगा अदर एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।